बहुजन समाज पार्टी के मायावती की हुंकार से एक बार राजनीतिक दलों में फिर से हड़कंप मचा हुआ है। 9 अक्टूबर को उनकी होगी विशाल रैली, जिसमें सर्व समाज की भागीदारी करने का आह्वान किया गया है। कभी कहा गया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। समय बदला, समय बदलने के साथ हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आकर्षित किया ब्राह्मणों को, फिर अन्य सामान्य जातियों के लोग भी आए, पिछड़े वर्ग के लोग भी आए। और मायावती देखा जाए तो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, जनाधार खो चुकी हैं। यद्यपि वोट प्रतिशत मैं बता रहा हूं लगातार कैसे कैसे घटता गया और किस स्तर पर आज आ गया है। अपने राज्यसभा की सदस्य तो जरूर हैं, लेकिन पूरा लोकसभा राज्यसभा खाली है। इधर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, जहां 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, वह पूरा का पूरा खाली है। एक चिराग जलाने वाला केवल रसड़ा बलिया का विधायक उमाशंकर सिंह। अब मायावती 69 साल, जी लगा देता हूँ, जी लगाना भी चाहिए। कभी कभी लोग बोलते रहते हैं, सही बात है, अटपटा है, सभी के साथ लगाना चाहिए, लेकिन इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारी भावनाएं किसी के प्रति खराब नहीं है। प्रेस की भाषा में यह चलता रहता है, भावनाएं देखा जाता है, कानून में भी, संविधान में भी और बोलचाल की भाषा में भी। अब दोस्तों, जहां तक सवाल है कि अपना जनाधार खो चुकी हैं और सत्ता से लगातार बाहर होती जा रही हैं। अब लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है। पिछली बार 10 थे, सपा और बसपा के गठबंधन में 10 सीटें आई थी 2019 में, 2024 में 0 पर आउट हो गई। अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें 1 सीट आई उमाशंकर सिंह की। आइए दोस्तों, क्या फिर से सवर्णों की जुटान होगी? यह रैली एहसास कराएगी कि आओ आओ, हमारा जनाधार खत्म नहीं हुआ है, हमारे जो परंपरागत वोट हैं आज भी हमारे पास ही हैं। अब यह वोट हम रावण के पास नहीं जाने देंगे। इस वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पैनी नज़र लगातार गड़ाए हुए है। वह दलितों के सबसे बड़े हित चिंतक के रूप में है। यदि देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने SC/ST एक्ट को और भी मजबूत किया, इतना मजबूत किया, और भी कई उसमें काज बढ़ाए गए, जिसे लेकर के लोगों को भले ही इस बात का पता न हो, लेकिन और भी मजबूत किया, जिसका खामियाजा भी लोगों ने भुगता। और अगर सच में अन्याय हुआ दलित वर्ग के साथ तो उनको इसका लाभ भी मिला। लेकिन उस कानून को, जिसे दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ ने कहा कि यदि दलित उत्पीड़न कहीं होता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो 1 सप्ताह में जांच करके तब मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अपराध दर्ज होगा। हुजूर ने जो एक्ट में संशोधित किया, अध्यादेश ले आकर के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की ऐसी की तैसी कर दिया, उसमें इन्होंने कई चीज़ें जोड़ा। यानी एप्लीकेशन देते ही अपराध दर्ज होगा। अलग बात है कि दर्ज नहीं होता है, उसके बाद भी पुलिस अपने वाली करती रहती है, लेकिन अगर दर्ज नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। यदि गलत विवेचना करते हैं तो डिप्टी SP पर भी कार्रवाई होगी। आइए हम विषयांतर न होते हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री और 3 बार की लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी मायावती जी कैसे अपने जनाधार को पुनर्स्थापित करेंगी? देखा जाए, इनकी रैली 9 अक्टूबर को है, कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर। और 9 अक्टूबर को ही 2016 में एक रैली हुई थी, बहुत विशाल रैली हुई थी। उसके बाद सारी रैलियों का सिलसिला जो था वो बंद हो गया। कौन कौन से नेता निकाले गए, कौन कौन से नेता इनके साथ रह गए हैं? अगर पुराने नेताओं में देखा जाए तो एकमात्र सतीश मिश्रा रह गए हैं। इन्हीं के दूसरे नंबर के नेता यदि ब्राह्मण समाज का देखा जाए तो ब्रजेश पाठक जी हैं, जो आज अक्षत मार करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने शुद्ध कर लिया और वह 100% अब सनातनी हो गए हैं। मुख्यमंत्री का भी सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हो भी सकते हैं, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। देखा जाए, नकुल दुबे इत्यादि दूसरे पार्टियों में चले गए, और भी नेता थे, वह बहुत से नाम थे, वो लोग भी इधर उधर चले गए। मुसलमान वर्ग में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और यह कहीं अता पता नहीं है, सबको कान पकड़ के बाहर कर दिया।
सुखदेव राजभर जी नहीं रहे, जो विधानसभा के अध्यक्ष और इनके कद्दावर मंत्रियों में से एक थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया। रामअचल राजभर बड़े नेता थे, अब समाजवादी पार्टी में शुमार हो रहे हैं। सुखदेव राजभर जी के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अंतिम सांस लेते हुए अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा था सुखदेव राजभर ने और कहा था, यह बेटा, जिस प्रकार बाली ने समर्पित किया था अंगद को भगवान राम को, ऐसा तो नहीं है, ऐसा प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन टूटती सांसों में उन्होंने भी कहा कि यह अंगद को स्वीकार अंगद कीजिए, ऐसे था। तो दोस्तों आइए, सरकार 2007 में बनती है। 2000 उस समय 206 सीटों को लेकर के इन्होंने सरकार बनाया था। 30% से अधिक मत उन दिनों मिले थे 2007 में। आगे अगर बढ़ते हैं तो 2012 का चुनाव आता है दोस्तों, इसमें 80 सीटें जीता। यह सीटें काफ़ी कम हो गई, लेकिन वोट प्रतिशत लगभग 26% रहा, यानी 30 से अब वोट प्रतिशत आ जाता है 26%। आगे 2017 का चुनाव आता है, सीटें सिमट जाती हैं और यह 19 सीटें इन्हें प्राप्त होती हैं। वोट प्रतिशत 22 कुछ रहता है। अब अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव में एकमात्र सीट उमाशंकर सिंह जीत पाते हैं और लगभग 13% कुछ इनका मत रहता है। लोकसभा 2019 में देखा जाए तो एसपी बीएसपी का गठबंधन था। डिम्पल यादव ने पैर छुआ था मायावती का, झुक करके प्रणाम किया था पैर छू करके। गठबंधन सफल रहा बहुजन समाज पार्टी के लिए, यद्यपि समाजवादी पार्टी की 5 सीटें ही आईं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन बाद में बहन जी ने कहा कि सपाइयों ने हमें धोखा दिया। बहरहाल यह गठबंधन टूट गया और आगे इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को तो नहीं भुगतना पड़ा, लेकिन इन्हें यह भुगतना पड़ा कि 2024 के चुनाव में एक भी सीट यानी 0 पर आउट हो गई। दोस्तों अगर देखा जाए तो तिलक तराजू और तलवार कभी समय था, दलित वर्ग के लोग आकर्षित हुए और यह लगा कि जिस तरह का अन्याय हमारे साथ हुआ है, तिलक यानी ब्राह्मण, तराजू माने बनिया और तलवार माने छत्री, तिलक तराजू और तलवार, इनके साथ क्या करना है, इनको मारो जूते 4। लोग बिदक गए, लेकिन उनके वोट चढ़ गए। बाद में मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, यह भी हुआ। कांसीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी का एक साथ हुआ, सरकार बनी। सरकार के बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ, बताने की आवश्यकता नहीं, वीडियो लंबा होगा और अलग से इस पर हम कभी फिर से चर्चा करेंगे। देखा जाए तो लालजी टंडन को मायावती जी ने राखी बांधा, जो अब नहीं रहे, अंतिम दम तक राज्यपाल बनाए रखा। कि बहुत से लोगों का ऐसा हुआ है, राज्यपाल अंतिम दम तक रहेंगे, भुलक्कड़ स्वभाव हो जाएगा, इंद्रियां अपने बस में नहीं रहेंगी, लेकिन राज्यपाल रहेंगे। कई नाम हैं, उस पर फिर से अगर मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो लंबा होगा। उसी में लालजी टंडन जी थे, बाद में इनको लालची टंडन कहा गया, उनके बेटे भी मिनिस्टर रहे और अटल जी की सीट पर यह लोकसभा के सदस्य भी हुए। पंचायत चुनावों से पहले गर्त में जा रही अपनी सियासी चाल को एक बार फिर से प्रतिष्ठापित कर पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराने का यह उपाय हो सकता है। 2027 के चुनाव में अपने आप को फिर से प्रतिष्ठापित करने की बात हो सकती है। क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण मतदाता उसी तरह से जाएंगे जैसे पहले हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी शंख ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, सत्ता पर काबिज हो जाएगा। क्या ऐसा फिर से कुछ होने वाला है? क्या राजपूत और भूमिहार मतदाता, जैसे देखा जाए जगदीश नारायण राय जैसे भूमिहार बिरादरी के लोग कैबिनेट मंत्री रहे, चर्चित शख्सियत रहे हैं जौनपुर के, आज उनके साथ नहीं है, आज किसके साथ हैं बताइएगा। तो दोस्तों क्या ऐसे लोग आएंगे? क्या मुस्लिम वर्ग का झुकाव जिस प्रकार से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और इन लोगों को लेकर के हुआ था, क्या फिर से ऐसे नए लोग निकलेंगे जो बहन जी की तरफ आकर्षित करेंगे? क्या बिना इसके टिकट मिलेगा? बहन जी का
खुला खेल फर्रुखाबादी होता रहता था। और यह जितनी नाम मैंने बताया है अपने समाज के लोगों को ले आते थे, जो गुदगर और मलाईदार होते थे उनको ले आते थे। गरीब आदमी तो बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति भी, यानी जो कांशीराम समय के साहब के कैडर का रहा होगा, उसको भी टिकट बिना पैसे के नहीं मिलेगा, नहीं मिला है। गरीब आदमी को प्रतिष्ठापित नहीं किया गया। इक्का दुक्के नाम की मैं बात नहीं करता, लेकिन वही जी चाहती तो ऐसे लोगों को उठा करके स्थापित करती, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं किया। ऐसे लोगों को लड़वा भी सकती थी। पूंजीपतियों को टिकट देती ही हैं, गुंडों को, अपराधियों को, तस्कर को, माफियाओं को हालांकि कोई बचा नहीं है जिनका गुंडों से प्यार न हो, जिनका गुंडों से लव यू न हो, जिनके भीतर गुंडों का प्राण न बसता हो, ऐसा कोई बाकी नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों से पैसे लेकर के और गरीब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वा देती। ऐसा इक्का दुक्का मामला हो सकता है, लेकिन वह केवल और केवल गिनती का है, अपवाद स्वरूप है। अब दोस्तों बताइएगा, क्या आकाश आनंद को वह कमान कई बार हटाई, कई बार रखी, इस बार वह उप सेनापति बना करके इसी रैली में उन्हें स्थापित करेंगी? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा या फिर समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा? अगर इनके तरफ सवर्ण मतदाता कुछ आते हैं फिर से, अगर नाराज होंगे आदित्यनाथ योगी से, तो क्या कुछ टूट करके जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब होगा? यदि समाजवादी पार्टी में टूटन होती है, यानी दलित मतदाताओं का पूरा रुझान अगर इधर होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी भी इनके वोट बैंक फिर से मजबूत हो सकते हैं, तो क्या अगर मुसलमान भी इधर घूम करके जाता है तो सपा का नुकसान होगा? बताइएगा। आप अच्छे विश्लेषक हैं, मेरा तो मोटा मोटा दिमाग है, पढ़ाई लिखाई भी अधिक नहीं हुई है, हमारा मार्गदर्शन करिएगा। अधिक का मतलब डिग्री प्राप्त किया हूँ लेकिन पढ़ा नहीं हूँ, और ऐसे ही करता रहता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ टेढ़ा बेढ़ा। कई बार आप देख चुके हैं, ऐसे ही लिख करके फिर नकल मार करके और आपके सामने इसे प्रस्तुत करता हूँ। तो बताइएगा दोस्तों, 9 अक्टूबर को जो बहुजन समाज पार्टी की रैली होने जा रही है लखनऊ के रमाबाई पार्क में, रमाबाई मैदान में, मिशन 2027 के नाम से, इससे किसका लाभ होगा, किसकी हानि होगी, और बहुजन समाज पार्टी को क्या इसमें अच्छी खासी वह प्रतिष्ठापित होगी, अपने को फिर से स्थापित कर पाएगी अथवा नहीं? बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम आत्मीय दोस्तों को हमारा प्रणाम।